अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी चना दाल, जो कि झटपट बन जाती है। और जब कभी कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या पकाएं, तो ये मज़ेदार सी दाल हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज काट लिए हैं 2 अदद इस फॉर्म में। और मैंने ये एक बॉल, तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये दाल चना ली है। थोड़ी सी मैंने ये मेथी ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं। और ये मैंने 1 टमाटर काट लिया है दरमियाने साइज का। और नाज़रीन, ये थोड़ा सा मैंने लिया है लौंग और दालचीनी का पाउडर, सिर्फ 1-1.5 चुटकी है। 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने पत्ते लिए हैं। ये मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये जो नज़र आ रहा है ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये सूखी धनिया है, ये थोड़ी सी सुरख मिर्च है, ये हल्दी है और थोड़ा सा हमें चाहिए नमक। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी अपना ऑयल। बस इतना ही मैं ऑयल डालूंगी। और इसके अंदर मैं अपने ये जो प्याज है ये डाल दूंगी और इनको थोड़ा सा भूनूंगी। इसको थोड़ा भूनूंगी और फिर इसके अंदर मैं लहसुन और बाकी मसाला जार डाल के तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हल्के हल्के ये गुलाबी होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन, ये जो लहसुन का पेस्ट था और साथ ही हरी मिर्ची ये डाल दूंगी। और इसको 1-8 मिनट तक भूनेंगे हम लोग। और अब इसके अंदर मैं टमाटर भी डाल दूंगी। इसके अंदर मैं टमाटर भी डाल दूंगी। और अपने सारे बाकी मसाला जात जो हमारे तेज़पात है, लौंग है, बड़ी इलायची है, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला वगैरह ये भी डाल दूंगी। और इसे 2-3 मिनट तक भूनूंगी। और भून के फिर मैं अपनी जो दाल चना है वो इसके अंदर डाल दूंगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो ये तकरीबन 1-2 मिनट ही हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब इसके अंदर मैं ये दाल जो है अपनी दाल धो के डाल दूंगी। ये मैंने दाल डाल दी है और बस इसको मैं 1-8 मिनट में ही इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और अपना प्रेशर लगा दूँगी। तो चलिए, बस अब इसको मैं इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करती हूँ।
पानी आप बहुत ज़्यादा ऐड ना कीजिए, क्योंकि हम लोग अगर चावलों के साथ दाल बनाएं तो वो हम लोग पतली दाल बनाते हैं। जो अमूमी तौर पे सालन के तौर पे रोटी के साथ खाई जाने वाली दाल है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती। बस उतना ही पानी ऐड करें जिससे ये हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, अच्छे से गल जाए और हल्की हल्की मतलब रस्मी सी दाल बने। तो चलिए अब इसको मैं लगा देती हूँ प्रेशर और फिर इसको दिखाती हूँ आपको। जी तो नाज़रीन, हम अब अपना प्रेशर कुकर खोल कर देखते हैं कि हमारी दाल जो है वो गल गई है। जी परफेक्ट, हमारी दाल जो है वो मुकम्मल तौर पर पक भी चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ मेथी। ये खुश्क मेथी जो थी ये थोड़ी सी डाल देती हूँ और इसको मैं अपने अब दूसरे बर्तन में निकाल के पॉट में आपको दिखाती हूँ और इसके ऊपर फिर मसाला वगैरह हम लोग ऐड करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारी जो ये दाल है ये मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दी है और दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा सा घी लेकर उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन जो है ये ब्राउन किया है और इसको मैं इसके ऊपर अब तड़का लगाऊंगी। ये लहसुन हमारा जो है वो रेड हो चुका है और अब मैं अपने इसको ये दाल पे ये मैं तड़का लगा दूंगी। इस तरह से ये मैंने दाल पे तड़का लगा दिया है और अब आखिर में मैं हरी धनिया डालकर इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी और हमारी मज़ेदार सी दाल जो है वो रेडी है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बस आखिर में ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और हमारी टेस्टी सी दाल जो है वो रेडी है। चलिए मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी दाल जो है वो रेडी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।